फिलहाल राजस्थान के सीकर में मौजूद हैं और प्रिंस एजुकेशन अब की एक ब्रांच है प्रिंस डिफेंस एकेडमी। यानी बेल्ट की नौकरी का एक युवा का जुनून होता है, जज्बा होता है, एक सपना होता है कि मैं आर्मी में जाऊं, वायुसेना जिसको आप एयरफोर्स बोलते हो, आर्मी में जाऊं, यानी दिल्ली पुलिस तक की। और ये जो एकेडमी है ये 9वीं से नौकरी तक का दावा करती है कि 9वीं क्लास, 10वीं क्लास, 11वीं क्लास, 12वीं क्लास, 4 क्लासों में एडमिशन होते हैं, 4 क्लासों की यहाँ पढ़ाई होती है। उसके बाद ग्रेजुएशन भी, और ग्रेजुएशन के साथ साथ डिफेंस की एकेडमी है। यानी सीधी बात करें तो बेल्ट की कोई भी नौकरी, फौज या पुलिस। पिछले 13 साल में 3761 सिलेक्शन इस एकेडमी ने दिए हैं और इंडिया की सबसे पहली एकेडमी आती है रिजल्ट के मामले में। इस एकेडमी के जो एमडी हैं रामकरण कैप्टन जी, वो अपने साथ, वो फैकल्टी के बारे में आपको बताएंगे। तो कैप्टन साहब, सबसे पहले आपको राम राम, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सभी व्यूअर्स को भी प्रिंस डिफेंस एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। सर, जैसा आपने बताया कि इंडिया की टॉप फर्स्ट एकेडमी सिलेक्शन और रिजल्ट के उसमें, डेफिनेटली सर, आज प्रिंस डिफेंस एकेडमी इंडिया की नंबर 1 डिफेंस एकेडमी जानी जाने लगी है सिलेक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ पर जो उपलब्ध इंफ्रास्ट्रक्चर है जी, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी डेफिनेटली प्रिंस डिफेंस एकेडमी इंडिया की नंबर 1 डिफेंस एकेडमी मानी जाने लगी है। इस 12-13 साल के समय में 3761 कैडेट्स का यहाँ से सेलेक्ट होकर इंडियन आर्मड फोर्सेस को ज्वाइन करना एक बड़ी गौरव की बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट से अपन देखें तो सारी सुविधाएं इस कैंपस के अंदर में अच्छे वेल फर्निश्ड हॉस्टल हैं, अच्छी मेस है, अच्छी लाइब्रेरी है, डिजिटल लैब उपलब्ध है, सारी सुविधाएं हैं। प्रिंस डिफेंस एकेडमी की फैकल्टी के द्वारा पब्लिश बुक्स 26 बुक्स फैकल्टी ने पब्लिश करी है। हर एक सब्जेक्ट के एक्सपर्टाइज टीचर यहाँ पर उपलब्ध है और इसी का परिणाम है कि 3761 सिलेक्शन निकलते हैं एन एवरेज सालाना 500-600 बच्चों का इंडियन आर्मड फोर्सेस को ज्वाइन करना एक बड़ी बात होती है। बिल्कुल सर, तो सर ऑल इंडिया से, हर स्टेट से बच्चे आ रहे होंगे आपके पास? आज के दिन प्रिंस डिफेंस एकेडमी में नॉट ओनली हरियाणा, राजस्थान बट आल्सो हर एक स्टेट, बिहार से भी बच्चे हैं, इवन अभी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से भी बच्चे ज्वाइन करे हैं, इवन चेन्नई तक के बच्चे आ रहे हैं, बॉम्बे साइड से बच्चे आ रहे हैं, देश के सब कोनों से, यहाँ हिमाचल, जम्मू कश्मीर, सब स्टेट्स के बच्चे अपन को प्रिंस डिफेंस एकेडमी में मिल जाएंगे देखने को। सर, सबसे बड़ी जो इसमें चीज़ होती है वो यही है कि बच्चों को सिखाने के लिए एक वेल एजुकेटेड या फिर इसमें एक्सपर्ट चाहिए। तो जो कोच हैं बच्चों को भाई फौज की या इस चीज़ की जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो कितने हैं और कौन है? सर, जो बच्चों के ऊपर जो हार्डवर्क है, इसमें फिजिकली वर्कआउट बिल्कुल फिजिकल एक बहुत ही अहम रोल अदा करता है सिलेक्शन में, क्योंकि रिटर्न क्वालिफाई होने के बाद में बच्चों का फिजिकल टेस्ट अनिवार्य रूप से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेज में होता है। तो बच्चों की प्रक्रिया सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे से शुरू हो जाती है। अच्छा जी। 5 से 6 इनका रिगरस फिजिकल ट्रेनिंग होता है और ये ट्रेनिंग नॉर्मल एक ट्रेनिंग आदमी इम्पार्ट नहीं कर सकता, उसके लिए एक वेल ट्रेंड स्टाफ की ज़रूरत होती है। तो हमारे पास 22 फिजिकल कोचेज हैं जिनमें बहुत सारे आर्मी से रिटायर्ड हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस से रिटायर्ड हैं। तो ये कोचेज 5 से 6 बजे तक अर्ली मॉर्निंग में अच्छी इनको एक हार्ड कसरत, ट्रेनिंग, रनिंग, योगा, व्यायाम, एक्सरसाइजेज इम्पार्ट करते हैं। और जो कैडेट्स यहाँ से भर्ती होके जो आर्मड फोर्सेस के विभिन्न ट्रेनिंग सेंटर्स में वहाँ पर जो बेसिक ट्रेनिंग करते हैं, उनका फीडबैक आता है कि सर ये ट्रेनिंग करने में हमें कोई जोर ही नहीं आता, क्योंकि इससे हार्ड ट्रेनिंग तो अपन प्रिंस डिफेंस एकेडमी में करके आप करवा चुके हैं, तो वो ट्रेनिंग, वहाँ वाली ट्रेनिंग इनके लिए बहुत सिंपल हो जाती है। तो इस तरीके की ट्रेनिंग अपन देते हैं। ये फिजिकल ट्रेनिंग के बारे में बोल सकते हैं। एकेडमिक साइड से जैसा मैंने पहले बताया कि यहाँ पर शुरू से ही जो प्रिंस डिफेंस एकेडमी से जुड़ी हुई फैकल्टी है और अपने अपने फील्ड के वो एक्सपर्टाइज है। सर, कोई भी बच्चा है, देखो अपना घर छोड़ के आता है, परिवार छोड़ के आता है, यहाँ तक कि अपना प्रदेश छोड़ के जाता है। जी, जी। दूसरे प्रदेश से जो आ रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ मायने रखती है कि फिर वहाँ पर खाना कैसा है, क्योंकि देखो सबसे फिजिकली फिट रहने के लिए खाना सबसे मैंडेटरी चीज़ है। तो खाने का क्या प्रोसीजर है मेस का? खाने से पहले मैं बच्चों की एक देखभाल का पॉइंट को भी टच करना चाहूँगा, क्योंकि आजकल एक 2 बच्चे हैं
हाँ, सेफ्टी तो बिल्कुल मैंडेटरी है। हाँ, हर एक पेरेंट्स चाहता है कि मेरे बेटे की बेटी की देखभाल प्रिंस डिफेंस एकेडमी में भी वैसी हो जैसी अपन घर पे होती है करके। तो हर एक हॉस्टल्स में, बॉयज़ हॉस्टल्स में चलते करेंगे। हाँ, पीटीआई स्टाफ हैं, हाउस इंचार्जेज हैं, जो बच्चों को एक इस तरीके की देखभाल प्रोवाइड करती है कि बच्चे को फील ही नहीं होता है कि अपन प्रिंस परिवार में है या अपने खुद के परिवार में। सेकंड इश्यू आता है जब खाने का, क्योंकि डिफेंस फोर्सेस में अपन को जाना है तो फिजिकली एक अच्छा अपन को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, और उसके लिए आपने मैस का जैसा विजिट किया था, एक वेल फर्निश्ड मैस है और उसके अंदर डाइट का विशेष ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर जो खाना अपन तैयार करते हैं प्रिंस डिफेंस एकेडमी में, खाने का जो जैसे सब्जी हुआ, दाल हुई, दूध हुआ, ये सारी चीज़ें अपन लकड़ी की भट्टी के ऊपर तैयार करते हैं, जिससे एक अच्छा टेस्ट उस खाने में रहता है, पौष्टिकता कायम रहती है। इसके साथ साथ जो मसाले होते हैं उनमें डालने के अपन लोकल मार्केट से नहीं खरीदते। प्रिंस एजुकेशन हब की इन हाउस फैक्ट्री है, वहाँ पर सारे मसाले अंदर ही तैयार होते हैं और वो विभिन्न मैस में सप्लाई होते हैं। तो डेफिनेटली पहले ही अपन लकड़ियों पे खाना बना रहे हैं, वो एक टेस्ट, और जो अपने खुद के बनाए हुए मसाले, तो खाने का शानदार। अभिभावक लोग सब आते हैं, खाना खा के ही एडमिशन कराते हैं, और जब खाना यहाँ का खा लेते हैं और एक बार क्लासेस का पढ़ाई का राउंड ले लेता है अभिभावक, तो उनके दिमाग में कोई डाउट ही नहीं रहता और वो डेफिनेटली एडमिशन करा के चले जाते हैं। इवन जो विजिट के लिए आते हैं, वो भी एडमिशन करा के निकल जाते हैं कि दोबारा कौन आएगा, चलो हम एडमिशन। इस तरीके का एक यहाँ पर माहौल है, और आप देख सकते हैं कि बच्चे यहाँ कैंपस के अंदर में किस तरीके से खुशी के माहौल में हैं। गेम्स पीरियड में भी अपना गेम्स का एंजॉय कर रहे हैं। साहब, एक चीज़ और बड़ी मायने रखती है कि कम्बिनेशन स्टूडेंट हो, चाहे इनके कोचेज के साथ या टीचर के साथ, वो कम्बिनेशन कैसा है बच्चों के साथ स्टाफ का सर कॉम्बिनेशन बहुत ही अपना वैल्यू रखता है, क्योंकि बच्चे यहाँ दूर दराज अपने गांव से, घरों से आए हुए हैं, तो यहाँ पर स्टाफ का यदि एक अच्छी देखभाल होगी, अच्छा एक लगाव रहेगा, कम्युनिकेशन गैप नहीं रहेगा, तो बच्चा डेफिनेटली संस्था से जुड़ जाएगा। तो फैकल्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो क्लासेस के बाद में डाउट काउंटर्स होते हैं, जहां स्टूडेंट और फैकल्टी के बीच में इंटरेक्शन होता है। स्टूडेंट अपनी समस्याएं फैकल्टी को बताते हैं, फैकल्टी देर एंड देर उसका समाधान करते हैं। एक बार में नहीं समझ में आता तो चीज़ों को दोबारा बार बार समझाई जाती है। तो जब बच्चा हॉस्टल में जाता है डाउट काउंटर्स के बाद में, क्लासेस के बाद में, तो वो संतुष्ट होकर जाता है कि यस, आज हमने दिन में मेहनत करी है करके। इस तरीके का भाव लेके हॉस्टल में जाता है, और हॉस्टल में ऑलरेडी उनकी केयर करने के लिए हाउस इंचार्जेज हैं, पीटीआई स्टाफ है, जो बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों की देखभाल करते हैं। इसलिए यही कारण है कि आप ग्राउंड उस साइड पे कैमरा जूम करके कैंपस में आप देख सकते हैं कि हर एक बच्चे के चेहरे के ऊपर खुशी है। अभी नए एडमिशन आ रहे हैं, बच्चे सारे नए हैं, इसके बावजूद भी कोई बच्चा आपको इस तरीके से नहीं मिलेगा कि वो कोई डिमोटिवेट हो या चेहरे पे रौनक ना हो। इस तरीके प्लेग्राउंड की व्यवस्था आपने, जैसे वॉलीबॉल के 3 उस साइड नेट लगे हैं और 3 नेट इस साइड लगे हैं, मतलब वॉलीबॉल का, यानी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस, वर्कआउट, फिजिकल। हाँ सर, हाँ, ये गेम्स स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिंस डिफेंस एकेडमी में उपलब्ध है। सारे बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं, ओपन जिम है, इंडोर जिम है, अच्छा, उसका भी बच्चे लुत्फ उठा सकते हैं। तो सारी सुविधाएं हैं। उधर बैडमिंटन का कोर्ट है। जितना एक कैडेट के लिए इस कैंपस में होना चाहिए, सारी सुविधाएं यहाँ। मैं ये भी सुना है कि जो सम्मान समारोह, एक जो स्टेज लगी हुई साइड दिखाना भाई जूम करके, कि 1 साल के अंदर जो भी मतलब आपके सिलेक्टेड बच्चे होते हैं, उनको आप साल में 2 बार प्रोग्राम रख के सम्मानित भी करते हो। सर, ये जो स्टेज है, ये जो सम्मान समारोह शब्द लिखा हुआ है, ये बच्चों के लिए एक प्रेरणा, मोटिवेशन का काम करता है। इस कैंपस का सारा बच्चा जो ही एडमिशन लेता है, लेने के बाद इस शब्द को, सम्मान समारोह को हमेशा देखता है, और उसका टारगेट ये होता है कि मैं भी एक दिन इस मंच पे मेरे परिवार को, मेरे गाँव वालों को, मेरे रिश्तेदारों को लेकर आऊँ और उनको सम्मानित करवाऊँ। ये एक मोटिवेशन फैक्टर भी है। सालाना इस मंच से 500-600 बच्चे सम्मानित होकर विभिन्न आर्मड फोर्सेस को ज्वाइन करते हैं। अभी जो नए बच्चे आना चाहते हैं, भाई 9वीं में हैं, 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में, तो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन की प्रक्रिया क्या है, कैसे एडमिशन हो सकता है? सर, एडमिशन की प्रक्रिया, अभी एडमिशन ओपन है,
9th में भी है, 10th में भी, 11th में, 12th और 12th बाद के जो जिसको अपन टारगेट बैच बोलते हैं, तो 12th बाद वाले बच्चे कॉलेज और डिफेंस की तैयारी करते हैं। बाकी 9th से 12th तक के बच्चे स्कूलिंग और डिफेंस की तैयारी करते हैं। तो 9th से नौकरी तक इसीलिए बोलते हैं। तो अभी एडमिशन की प्रक्रिया फुल फ्लेज पे है। बच्चा आते हुए अपना टीसी, जो स्कूलिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, अपना आधार कार्ड लेकर आएँ, टीसी लेकर आएँ और मार्कशीट लेकर आएँ। एडमिशन ओपन है। अपन आते ही बच्चे का सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, क्योंकि डिफेंस फोर्सेज में फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है। सही बात है। तो लड़के लड़कियां दोनों आ सकते हैं? दोनों आ सकते हैं। दोनों के लिए हॉस्टल की सुविधा, खाने पीने की, रहने की गर्ल्स के लिए यहाँ से 1 किलोमीटर आगे अलग से सेपरेट गर्ल्स हॉस्टल है, और ग्राउंड भी गर्ल्स का अलग से ही है। उनकी फिजिकल ट्रेनिंग के लिए, उनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए वहाँ पर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। कोच अलग है, उनकी देखभाल करने के लिए फिजिकल ट्रेनर्स, फीमेल फिजिकल ट्रेनर्स है। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेफ्टी, उनकी ट्रेनिंग सारा बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा जाता है। और स्कूलिंग इकट्ठी है? स्कूलिंग इनकी कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, तो स्कूलिंग उनकी क्लासेस कंबाइंड लगती है। बॉयज़ एंड गर्ल्स की कंबाइंड क्लासेस होती है। जो ही क्लासेस हो जाती हैं, उसके बाद में बस की सुविधा, उधर बस पार्क करी हुई है। नज़दीक के जो बच्चे आते हैं ट्रांसपोर्ट सुविधा है? हाँ, नहीं, गर्ल्स हॉस्टल से यहाँ तक आने के लिए बस बस लगी हुई है। बस की सुविधा उपलब्ध है, वो बस से उनको आना जाना रहता है। कोई दिक्कत नहीं होती। हार्डली 1 किलोमीटर यहाँ से उनका हॉस्टल है। बाकी सारी सुविधाएं वहाँ पर। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी। थैंक यू सर। तो भाई ये एमडी रामकरण कैप्टन जी थे, जिन्होंने सारी जानकारी दी है कि लड़के और लड़कियों के लिए पढ़ाई है, पढ़ाई के साथ खेल, और खेल के साथ डिफेंस के लिए आपको पता कि फिजिकली फिट के लिए 22 कोच हैं, उनमें से कुछ रिटायर फौजी भी हैं। और अपने आप में एक सपना होता है कि बेल्ट का, चाहे आर्मी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, क्योंकि ये जो यूनिफॉर्म है ये हर किसी को नसीब भी नहीं होती, हर कोई इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। एक जवान अपने साथ है, क्योंकि जवान इसलिए बोलते हैं, भले ही चाहे उम्र 35 हो, 37 हो, 40 हो, जिसने फौज की यानी आर्मी में है, एयरफोर्स में है, यानी सेना की वर्दी जिसने डाली, वो जवान ही रहता है, क्योंकि वो दिल और दिमाग से भी जवान रहते हैं, उम्र से कभी बुजुर्ग नहीं होते। तो भाई जी, आप अपना पूरा नाम परिचय बताओ। सर, मेरा नाम बलविंदर सिंह है, मेरे पापा का नाम दिलीप सिंह है और मेरी मदर का नाम रजनी देवी है। मैं जम्मू एंड कश्मीर से हूँ। जम्मू कश्मीर इतनी दूर से आए? जम्मू कश्मीर में मैं सांबा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, कब आए हो आप यहाँ पे? सर, मेरा ऑलमोस्ट 7 मंथ से एडमिशन हो गया है यहाँ पे। अच्छा, कौन सी क्लास में एडमिशन लिया आपने? एयरफोर्स टारगेट बैच में एडमिशन है मेरा। टारगेट बैच में आपका। तो यहाँ की फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो इंडिया की रिजल्ट के मामले में टॉप एकेडमी है। यस सर। तो क्या बताना चाहोगे जो आपने 7 महीने में यहाँ देखा? सर, 7 महीने में जैसा मैंने यूट्यूब पे देखा था कि यहाँ की फैसिलिटीज़ जो यूट्यूब पे दिखाई जाती है, वैसी मेरे को सेम यहाँ पे दिखी। रिजल्ट्स के मामले में पिछले वर्ष का 283 का फिगर रहा था। सिलेक्शंस के मामले में इस वर्ष भी ऑलमोस्ट इस फिगर को हम क्रैक करेंगे। हमने एयरफोर्स का एग्जाम जो अभी दिया है, ऑलमोस्ट बच्चे इस फिगर को रिजल्ट क्रैक कब आने करेंगे। वाला है? रिजल्ट मार्च 15 से पहले आ जाएगा, मई 15 से। तो अपन इस फिगर को वापस क्रैक करेंगे। और क्या फैसिलिटी है सबसे बेस्ट जो चीज़ रखती है भाई? जैसे कोचेज आपके फिजिकली फिट रखने के लिए, आपको वो ट्रेनिंग देने के लिए जिस फील्ड में आप जा रहे हो, वो कैसे हैं? सर, कोचेज़ के मामले में सारे कोचेज़ बढ़िया हैं। अपना डेली रूटीन अपना 1 घंटे का फिजिकल रहता है। पहले तो अपना वार्म अप करवाते हैं वो, उसके बाद अपना रनिंग करवाते हैं, रनिंग करने के बाद एक्सरसाइजेज वगैरह, फिर उसके बाद अपनी डाइट देते हैं। तो अपना 2 टाइम फिजिकल चलता है, सुबह और शाम को। बड़ी चीज़ है कि फिट रहने के लिए खाना अच्छा ज़रूरी है। खाना कैसा मिलता है, ईमानदारी से बताना? खाना पूरा प्रॉपर मिलता है, 3 टाइम सर। घर की तरह मिलता है? यस सर। अच्छा, डिसिप्लिन कैसा है? डिसिप्लिन के मामले में सर ओवरऑल ऑल नाइस है। अच्छा। अकेडमी बहुत अच्छी है। और कम्बिनेशन कैसा आपका कोच और टीचर्स के साथ? सर, हमारा कॉम्बिनेशन एक जस्ट फ्रेंड और टीचर का जैसा रहता है वैसा ही है। अच्छा। और हमारे टीचर्स के साथ कई बार आपस में फ्रेंड टोन में जैसे बात होती है, हम उनसे बात करते हैं। हमारे आपस में जो रिलेशन है एक फ्रेंड्स की तरह ही है। वो साइड एक स्टेज है, उस पर 2 शब्द लिखे हैं, सम्मान समारोह। यस सर। तो आपके भी दिमाग में चल रहा होना कि कब मेरा सिलेक्शन होगा, और सिलेक्शन के बाद ये मुझे बुलाएंगे, मैं परिवार को लेके उस स्टेज पे खड़ा हूँ, और ये सारे हमारा स्वागत भी करेंगे, मान सम्मान भी करेंगे, जैसा ही कि सम्मान समारोह। यस सर। तो ये सम्मान समारोह यहाँ पे जब हुआ था, तो उस टाइम पे मेरे दिल में भी ये हुआ कि कब मेरे पेरेंट्स को यहाँ पे पैदा होती है ना अंदर से कि मैं कब खड़ा हूँ इस स्टेज पे, मैं कब आऊँगा। मेरे दादाजी वगैरह को सबको सम्मान बुलाएंगे, तो उनको भी सम्मान होगा कि मेरा भी कभी नाम हो।
तो मैंने ये सपना देख रखा है और इस बार ये सपना मैं पूरा करूँगा इसमें यहाँ पे रहकर, ताकि देश मेरे की सेवा parents को करना भी चाहते हो। प्राउड फील हो और मैं देश की सेवा करने में हमेशा आगे रहूँगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इच्छुक हैं वो एडमिशन ले सकते हैं, एडमिशन की प्रक्रिया है, आप एक बार विजिट करो, सारी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। और ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए, जो दूर दराज से हैं, एक बार संपर्क करना चाहते हैं तो वो नीचे डिस्प्ले में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जय जवान जय किसान।